शाबाश, आराम से आराम से आराम से। मोनू धक्का मत दे यार। तूने फिर से मुझे हैवी वाली साइड दे दी ना। मोनू तो फिर शुरू हो गया। मम्मी जी जरा देखो ना ये। सोनू मत चिढ़ाओ उसे। चलो टट्टू कहीं का। अब बस करना। चलो रखो। हाँ। ध्यान से। अरे पापा जी ने इतने सालों से संभाल के रखा हुआ है, जान है उनकी ये। हाँ ये कितना मजा आएगा। आलिया और अभी ना इस पे टेबल टेनिस खेलेंगे। पता है आलिया, तेरे दादाजी, तेरे पापा और तेरे ताया तीनों इस पे खेलते थे। मम्मी जी मैं तो अभी भी कह रहा हूँ इन लोगों की उम्र नहीं हुई टीटी खेलने की। मोनू तुझे पता है, सोनू को ना 3 साल की उम्र में हमने रैकेट थमा दी थी। इससे ना शरीर और दिमाग दोनों तेज दौड़ते हैं। ये नतीजा है टीटी खेलने का। नहीं मेरे बच्चे नहीं खेलने वाले। नो ये दादू के पास वापस जाएगा। चलो। ये बच्चे कितना एंजॉय करेंगे ना इस टेबल को। पता है मैंने इन बच्चों के लिए ना छोटी छोटी यूनिफॉर्म खरीदी है। अच्छा दिखाती हूँ। अच्छा क्या कुछ याद आया? क्या? यही कि पापा जी कैसे टीटी में तुझसे शर्त लगा के तुझे हराया करते थे और फिर शर्त के मुताबिक तेरे बालों में रिबन बांध के तुझे सुविता सुविता बुलाते थे। मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। और मुझे सब कुछ साफ साफ याद है। अच्छा तू कहाँ पापा जी को हरा पाता था? तेरी तो खिल्ली उड़ाते थे। तेरा तो नाम ही गोबर कुमार रख दिया था। नहीं हूं मैं गोबर कुमार। अरे फिर उसके अरे बाद तू भी ऐसे सोनू तूने रियलाइज किया क्या? इस टीटी को लेके पापा जी ने हम दोनों पर बहुत टॉर्चर किए हैं। हद से ज्यादा। कैसे कैसे ताने मारा करते थे। 10-3 पहन ले फ्रॉक रंगीन। 12-4 हरा गोबर कुमार। और हर जीते पॉइंट पे उनका वो स्टूपिड सा डांस। हर मैच शुरू होने से पहले उनका वो डरावना टोटका, हाउ माउ चाउ शाउ, चीनी देता इसको हराऊ। मुझे उस टाइम पे भी डर नहीं लगता था। सच्ची सच्ची यार। याद है एक बार पापा जी ने तुझे रुला भी दिया था। मैं रोया नहीं था, वो बॉल मेरे आंख पे लग गई थी। अच्छा हाँ बॉडी का रिएक्शन था, अंदर से मैं बिल्कुल नहीं रोया। हाँ जरूर। एक मिनट इतनी जलालत सहने के बाद पापा जी को टीटी में पहली बार किसने हराया था याद है? तूने। मोनू का स्पेशल मिर्ची स्पिन। पापा जी ना मैच हारने के बाद बिल्कुल सैड हो गए थे। एक हफ्ते तक ना उनका कुक्कड़ हजम नहीं हुआ था। बड़ी खुशी का दिन था। उसके बाद तो पापा जी ने टीटी गिव अप कर दिया। तेरे पापा जी और उनका टीटी कितना चिढ़ाते थे तुम दोनों को ना। एक बार तो मोनू को रुला भी दिया था। अब बोल। मम्मी जी मैं रोया नहीं था। ओले ले 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 ले, इतने से छोटे छोटे आंखों से इतने मोटे मोटे आंसू निकलते थे। कितना क्यूट लगता था तुझे। नहीं लगता। रोंदू। उस दिन तो अच्छा हुआ पापा जी ने ना तुझे जानबूझ के जिताया था। हाँ क्या? अरे कितने क्यूट यूनिफॉर्म है देखना। तुम दोनों के लिए बनाओ क्या? मम्मी जी पापा जी को मैंने हराया था। आपको ठीक तरह याद नहीं होगा। मैं 10वीं कक्षा में था, बाहर कड़कती धूप थी। अच्छा ठीक है ना, तुझे याद है ना, तो वैसे ही होगा बेटा। नहीं 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 मम्मी जी आप सही कह रहे हो। जरूर पापा जी ने ही ना इस रोंदू को जीतने दिया होगा। भीख की जीत। हाँ मैं खुद जीता था अपने टैलेंट से। अच्छा जरूर। पापा जी अरे तू कहाँ जा रहा है? जा बैट और बॉल लेके आ जा। अरे मम्मी जी ये कैसे मिस कर सकता हूँ? हाँ? जवाब दीजिए पापा जी। पापा जी जवाब दीजिए ना। वॉल्यूम कम कर, पप्पा मैच देख रहा है। पापा जी
प्लीज पापा जी बताइए ना, जब लास्ट टाइम आप मोनू के साथ टीटी मैच खेल रहे थे तो सुनने में आया है कि वो मैच आप जानबूझकर आ रहे थे। तो इसमें शोर मचाने की क्या बात है? झूठ बोल रहे हैं आप। मैंने आपको हराया था, मैंने। रिमोट वापस कर मेरा। मेरी मिर्ची स्पिन देख के आप हक्के बक्के रह गए थे। श्या। अबे चपड़ गच्छू, जब मैं जवान था ना तो मैं एक चीनी होटल में काम किया करता था। उसका मालिक चाऊ माऊ ग्रैंड मास्टर था टेबल टेनिस का। हम रात को है ना सारे वेटर टेबल साफ करके उससे पिंग पोंग की विद्या सिखा करते थे। एक नंबर का चेला था मैं उसका। अबे मजाल कि कोई 10वीं का लौंडा मेरे सामने टिक सके। झूठ, सरासर झूठ। आप उस दिन हार रहे थे, आप थक गए थे, आप हाफ रहे थे, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। मैंने तुम लोगों को बताया नहीं, जवानी में मैं नाटक कंपनी में भी काम किया करता था। पापा जी, आप कोई दिलीप कुमार नहीं हो। मुझे उस दिन आपका वो दुखी डिप्रेस चेहरा याद है। वो असली था, कोई एक्टिंग नहीं थी। देख बोलू, तूने मुझे हरा दिया यार। तू टू गुड है बाय गॉड। अब बोल। आप एक्टिंग कर रहे थे? अबे बच्चू, वो अनिल कपूर ना होता ना तो मिस्टर इंडिया मुझको ही बनाते। पापा जी, वैसे पापा जी आपने कभी मुझे तो मैच नहीं जीतने दिया। क्योंकि तू कभी रोया ही नहीं। मैं कब रोया था? अब और खुद से कितना झूठ बोलेगा मोनू। बस बस, आज फैसला हो ही जाए। पापा जी, एक और मैच लगाते हैं फिर से। पापा जी, मोनू आपको चैलेंज दे रहा है, रीमैच। हाँ, आपको फिर से हराऊंगा और इस बार आप रोएंगे। कोई ऐरा गहरा नत्थू कह रहा चैलेंज करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि द टॉप, द ग्रेट, द जसबीर वालिया उससे मैच खेल लेगा। क्या हुआ पापा जी? चैलेंज आपने मंजूर नहीं किया? डर गए क्या? तू कहना क्या चाहता है? मतलब यही है कि चाओ म्याओ का चेला, पिंग पोंग का पोंगा पंडित, द ग्रेट, द टॉप, द जसबीर वालिया डर गया मुझसे। ओह, तो ये बात है। ठीक है, मंजूर है चैलेंज। अब आएगा मजा। हाथों में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। कल मिलते हैं मैदान जंग में। सुमित प्लीज, रात के 2 बज गए हैं। तो तुम क्यों उठ गई? सुमित, तुम्हारी ये खटखट, ना बच्चे सो पा रहे हैं ना मैं। प्लीज अब सो जाओ ना। मैं प्लीज, मुझे प्रैक्टिस करने दो। कल बच्चों को सुबह स्कूल लेके जाना है और फिर कोर्ट भी तो जाना है तुम्हें तलाक देने। इडियट। हाँ, मुझे गाली दो। हाँ, पापा जी की भी तो ये स्ट्रैटेजी थी ना कि सामने वाले को ताने मारो, गालियां दो ताकि उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर जाए। प्रैक्टिस के लिए ना तुम भी मुझे गालियां दो। मैं? हाँ, पापा जी के लेवल की नहीं, लेकिन तुम्हारे ताने भी काफी अच्छे होते हैं। हिट मी, हिट मी। ये क्या पागलपन है सुमित? एक गेम को लेकर तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? माया, ये पूरा का पूरा मामला बहुत सीरियस है। पता है एक बेटे के लिए कितनी बड़ी बात होती है जब वो अपने पापा को हराता है। जिस दिन मैंने पापा जी को गेम में हराया था उस दिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। अरे उसी दिन तो मैं बड़ा हुआ था, मैं मर्द बना था। और अब जब वो जीत झूठी है तो मैं क्या हुआ? नामर्द। रहने दो, मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी है।
कमसिन कली सुमिता 2 ताने क्या मार दिए, खेलना भूल गया? गधे के बच्चे, बंदर की पूंछ, टट्टू। खेलते जाओ। ओह हाँ। तू आदमी है या पजामा? तुझसे ज्यादा कड़क तो दही में डूबी हुई कचौड़ी होती है। सुपर, बिल्कुल पापा जी टाइप ताने। मैं देती जा। तुझसे ज्यादा अच्छा तो लंगड़ा मेंढक खेल सकता है। सुपर, क्या गाली है माया। तू आदमी है या खच्चर? चप्पू ठीक से चला वरना मम्मी जी के पास भेज दूंगा रोते रोते। माया, तुम कुछ ज्यादा ही एंजॉय नहीं कर रही हो इससे? मोनू देख, तेरे लिए पकौड़े लाई हूं, खा। खाते ही ना बदन में फुर्ती आ जाएगी। पकौड़े और फुर्ती? अरे चक्के तो देख। मैंने कहा था ना, खाते ही दौड़ने लगेगा तू। दौड़ेंगे तो पापा जी। बेटा मेरा आशीर्वाद ना तेरे साथ है। मेरा भी मोनू। थैंक यू रजनीश। इतना सेंटी मत हो, वो तो सिर्फ पापा जी को सबक सिखाने के लिए तेरी साइड ले रहा हूँ। उसके बाद ना फिर से तेरी सरकार गिरा देनी मैंने। होशियार, खबरदार, टीटी के बादशाह, द टॉप, द ग्रेट जसबीर वालिया मैदान में पधार चुके हैं। धम धम धम। कमसिन कली, पिटाई के लिए तैयार ले। ये लो पापा जी, ठोक डालो। अबे तू तो मेरे साइड था। ओह सॉरी, वो मैं आदत से मजबूर हूँ ना। मोनू तू चिंता मत कर, आज ना तेरे पापा जी को मैं तुझे रुलाने नहीं दूंगी। हाँ मम्मी जी, मैं नहीं रोने वाला। हाँ ओ, मिस्टर बोनू की सबसे बड़ी सपोर्टर। हाँ हूँ। जा छुप जा मम्मी की गोदी में। पापा जी आप बस शुरू करो। हाँ हाउ शाउ चाउ माओ, चीनी देवता इसको हराओ। पापा जी मुझे डर नहीं लगता इस श्राप से। हाउ पापा जी 1, मोनू 0। बादशाह की बादशाहत एकदम बरकरार है। पापा जी मोनू थोड़ी सी मिर्ची खा ले। मम्मी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके दी टाटा, सी यू द सून। ये बॉल उतारेगी तेरी पतलून। पापा जी 2, मोनू अब भी 0। हाउ जानबूझ के मारे ना तूने। गलती से लगा, दिमाग मत खराब कर। मोनू भाई से ऐसी बात मत कर। सॉरी। पापा जी हाउ पापा जी 4, मोनू 0। अबे 4 पे हार मान ले यार, वरना कब तक खाता रहेगा मार। पापा जी आप बस सर्व करो। सोनू इसके चेहरे का फोटो खींच ले, देख कितना खुश दिखाई दे रहा है। अभी लेता हूँ पापा जी। अंदर डाल, वरना अगली बॉल ना तेरे मुंह पे लगेगी। पापा जी आओ। पापा जी 5, मोनू फिर 0। क्या कर रहा है तू? हाँ तेरे पापा जी ताने पे ताने दिए जा रहे, तू कुछ नहीं बोल रहा है। बोल ना कुछ। क्या? जब सुनेगा मेरी जीत की गूंज, भागेगा हाथी दबा के पूंछ। हाँ अबे उस्ताद से उस्तादी, ताने मारेगा? अच्छा मार। ताना मारने का क्या फायदा जब आपको समझ में ही नहीं आने वाला है। ये बढ़िया था पापा जी। हाँ? जब हार की चपेट पड़ेगी ना तो पता चलेगा कि कितनी मोटी चमड़ी है हाथी की। मोनू अपने पापा से ऐसे बात करेगा? शर्म आनी चाहिए तुझे मोनू। पर अभी तो आप दोनों। हाँ हाँ ठीक है, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ इन्हें, मेरे पति है।
तुम्हारे पिता है। आओ मत मम्मी जी। अच्छा आई एम सॉरी। ओ सर्विस चेंज। आओ। पापा जी 6, मोनू फिर 0। बस एक और पॉइंट और रूल के मुताबिक 7-0 पे गेम खत्म। अबे क्या हो गया? रो क्यों रहा है? मैं रो नहीं रहा। ओ रोंदू फिर शुरू हो गया। मेरे आंखों से पसीना निकल रहा है। रो नहीं रहा मैं। अब आपको दिखाता हूं। मोनू थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, 20 साल बाद ना फिर कोशिश करियो। चल भाई डॉली, शिकंजी वगैरह बना, बहुत प्यास लगी है मेरे को। पापा जी अब आपको पता चला कैसा लगता है क्या कैसे लगता है? जब एक्टिंग करके कोई सामने वाले को जीतने देता है? क्या मतलब? समझे नहीं? ये मैच आप जीते नहीं है, मैंने जानबूझ के आपको जीतने दिया है। अबे सूरत देखी है अपनी, एक्टिंग वैक्टिंग तेरे बस का काम नहीं है। पापा जी आपने मुझे हरा दिया। आप टू गुड हो, बाय गॉड, बिल्कुल टू गुड। अब बोलिए। तो ये बात है। चल एक बार फिर से खेलते हैं, उठा अपना रैकेट। ना, मैं कह रहा हूं उठा रैकेट अपना। सोनू इनके थोपड़े की ना फोटो खींच ले, देख कैसे खुश लग रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सर्विस कर मोनू। नहीं अब तो मैं नहीं खेलूंगा। मम्मी जी मैं आपका ये फोक लेके जा रहा हूं। पापा जी एक बात पूछूं, आप टीटी खेलते वक्त ऐसे क्यों बिहेव करते हैं? चैंपियन की तरह? चैंपियन नहीं, गली के गुंडों की तरह। जीतने के लिए सब जरूरी है बेटा। पर हर बार जीतना क्यों जरूरी है? तुम लोग नहीं समझोगे। लाइफ में सब कुछ मिला है ना बाप से, कभी हारे नहीं हो। जो कभी हारा हो ना, वो जीत की वैल्यू समझता है। जब मैं दिल्ली आया था तो फूटी कौड़ी नहीं थी मेरी जेब में। पर पापा जी इस सब का टीटी से क्या लेना देना मैंने है? हर तरह का काम किया, वेटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, क्या क्या नहीं किया मैंने 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। पर आपका तो अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस था ना? हाँ, जब तू पैदा हुआ था तब, लेकिन अपना काम शुरू करने में जान निकल जाती है। यही जिंदगी है, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो चुकंदर। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। मैं चाहता था तुम लड़के जीतना सीखो, नहीं तो हमेशा जिंदगी में हारते रह जाओगे। मतलब वो ताने, वो गालियां, वो सब हमारे लिए सीख थी? तो फिर आपने हमारे साथ खेलना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि तूने मुझे हरा दिया। सच में? हाँ। मतलब आप एक्टिंग नहीं कर रहे थे, आप सच में हार गए थे? हाँ। वैसे मैं भी आज एक्टिंग नहीं कर रहा था। ऐसे ही बके जा रहा है बस कुछ। नहीं 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 नहीं, मैं
मैं सच में गेम में जीतने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा था, पर आप मुझसे बेटर थे। मैं जानता था जसबीर वालिया फिर से चैंपियन। पापा जी वो सारा ज्ञान, वो सब ठीक है, लेकिन जसबीर वालिया फिर से टीटी का बेताज बादशाह। आप जीतना सिखा रहे थे, पर आज समझ में आया हारने में भी मजा है। कुछ याद आया? तुम तो कराटे चैंपियन हो, कल रात को ऐसे फटफटी चलाई कि मेरी नींद तो फुर हो गई। माया जैसी सुशील लड़की और खराटे, ठीक। शर्म आनी चाहिए तुझे उसके चरित्र पर कीचड़ उछालते हुए। बहुत टेस्टी है। कौन उसका चेहरा देखकर कह सकता है कि माया ये कांड भी कर सकती है?